गुड इवनिंग दोस्तों। आज बात करते हैं संयुक्त संसदीय समिति के बारे में। क्या होती है संयुक्त संसदीय समिति, इसके बारे में बात करते हैं। या यह वापस चर्चा में क्यों आई? पिछले 15-20 दिनों से खूब चर्चा में चल रही है। पिछले 24 जनवरी से तो खूब चर्चा में चल रही है कि वापस जेपीसी का गठन किया जाए। बात कुछ इस प्रकार है कि 24 जनवरी को जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पेश होती है, जिसमें हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति गौतम अडानी जी के काम को लेकर के या उनके उद्योग को लेकर के कुछ खुलासे किए हैं, जिनकी तरफ मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं बात करूँगा अपने संविधान से जुड़े हुए किसी एक ये जो टॉपिक है जेपीसी, इनको लेकर के। जेपीसी क्या होती है, किस प्रकार से गठन किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जब देश में जेपीसी एक प्रकार की सलाहकारी समिति होती है। जब देश में किसी विशेष मुद्दे को लेकर के, कोई देश के अंदर कोई बहुत बड़े काम को लेकर के या कोई विशेष मुद्दे को लेकर के संसद के दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को मिला करके एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें 2:1 रहता है। यानी दो अनुपात में रहेंगे लोकसभा के और 1 अनुपात में रहेंगे राज्यसभा के सदस्य। यानी अगर टोटल 30 सदस्य होंगे तो 30 में से 20 होंगे लोकसभा के और 10 सदस्य होंगे राज्यसभा के। इस प्रकार से जेपीसी का गठन किया जाएगा। अब पिछले दिनों से खूब दिनों से चर्चा चल रही है कि वापस जेपीसी का गठन किया जाए, तो मैं थोड़े से पीछे चलूंगा कि हमारे देश में अब तक 5 बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है। सबसे पहले वी शंकरानंद जी के नेतृत्व में 1987 के अंदर बोफोर्स घोटालों को लेकर के जेपीसी का गठन किया जाता है। उसके बाद में 1992 में हर्षद मेहता घोटाले को लेकर के हमारे नागौर के भूतपूर्व सांसद रामनिवास जी मिर्धा जी के नेतृत्व में जेपीसी का गठन किया जाता है। उसके बाद में 2001 में प्रकाश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में केतन पारिक शेयर घोटाले को लेकर के जेपीसी का गठन किया जाता है। फिर उसके बाद में 2003 में शरद पवार की अध्यक्षता में वापस एक जेपीसी का गठन किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक पदार्थों को लेकर के, भाई कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कीटनाशक पदार्थ हैं, तो इसको लेकर के फिर एक जेपीसी का गठन किया गया। उसके बाद में 2011 में पीसी चाको के नेतृत्व में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर के वापस जेपीसी का गठन किया गया। यानी इस प्रकार से भारत में अब तक 5 बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है। अब बात चल रही है कि वापस जेपीसी का गठन किया जाए और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर जो बातें कही गई है उनकी जाँच की जाए। तो एक जेपीसी, ध्यान रहे कि जेपीसी संसद के दोनों सदनों को किसी विशेष मुद्दे को लेकर के गठित की जाती है, जो एक सलाहकारी समिति होती है, न कि कोई कानून। ये सिर्फ सलाह देने का काम करेगी, मानना न मानना वो सरकार पर डिपेंड करता है।